पेपर 2 हम कर रहे हैं पीआरसी का, जिसमें हम पीआरसी 1 का बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, चैप्टर नंबर 2 बिजनेस मैसेजेस एंड कोरेस्पोंडेंस में हमने पिछले 2 लेक्चर्स में उसका कुछ इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन देखी थी। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ। वेबसाइट है coursespk.online। यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसका URL coursespk.online। इसको आप सर्च कर लें। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप कोर्सेज में आके इसके डिफरेंट सीए के कोर्सेज और अदर कोर्सेज में भी पार्टिसिपेशन यानी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉग्स का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको डिफरेंट टेक्निकल एसईओ के रिलेटेड ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे। आने के बाद आपने क्या करना है, डैशबोर्ड में आना। डैशबोर्ड में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से आप खुद को एज अ स्टूडेंट रजिस्टर कर लेना है और आप सीए के कोर्सेज में फ्री एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें हमने देखना है कि रूटीन एंड टारगेटेड मैसेजेस क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंटर कल्चरल एंड इंट्रा ग्रुप मैसेजेस क्या हैं, और उसके बाद वेब एंड प्रिंट मैसेजेस की तरफ जाएंगे। आज का हमारा एजेंडा यही है। ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ टाइप्स देखी थी मैसेजेस की, तो आज हम चलते हैं जी। इन एडिशन टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन क्लैरिफाइड अबव, जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखी है, कम्युनिकेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू रूटीन एंड टारगेटेड मैसेज। जितने भी आगे होंगे हम उन्हें वन बाय वन करके एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने काम की तरफ। ये मैं हाईलाइट कर दूं, रूटीन एंड टारगेटेड मैसेजेस। ठीक है, ये हमारा एजेंडा है आज का। सो मोस्ट ऑफ द बिजनेस मैसेजेस आर रूटीन। बहुत सारे बिजनेस मैसेजेस होते हैं वो रूटीन वाइज होते हैं। अच्छा, मैं पहले इसकी थोड़ी सी आपको समरी दे दूं, उसके बाद हम ICAP की स्टडी टेक्स्ट को रीड करेंगे। अब देखें, एक यहाँ पे रूटीन एंड टारगेटेड मैसेज दो अलग अलग चीजें हैं, इसको हम देखेंगे। अब रूटीन मैसेजेस होते हैं जो आपकी कंपनी में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ जो आपका बिजनेस है, बिजनेस ऑफिस में जो डेली बेसिस पर, ठीक है, जो मैसेजेस हो रहे हैं ना, उनको कहते हैं रूटीन मैसेजेस। फॉर एग्जांपल, कोई ऑर्डर्स वगैरह हैं, कोई पॉलिसीज शेयर हो रही हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है या दी जा रही है, या कोई और फॉर्मेलिटीज के तौर पे और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हैं, CEO आपसे डेली ईमेल करके अपने जो भी कंपनी के हाल हवाल हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, वो कहता है कि डिपार्टमेंट ए की मुझे सारी डिटेल डेली ईमेल किया करो। तो ये जो डेली है, ये रूटीन है, यानी रिपीटेड है, ये डेली हो रही है। तो ऐसे जो भी मैसेजेस होंगे उन्हें हम बोलेंगे रूटीन मैसेजेस। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर चले हम टारगेटेड मैसेजेस, टारगेटेड मैसेजेस होते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक टारगेट है, जब वो कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो एक वीक में हो, एक मंथ में हो, एक ईयर में हो, जब वो टारगेट पूरा हो जाएगा उसके बाद उसका मैसेज शेयर किया जाएगा, तो वो क्या होगा, टारगेटेड मैसेजेस होगा। ठीक है, अब हम ICAP की स्टडी को रीड करते हैं और इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। वो कहता है मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस मैसेजेस आर रूटीन फॉर टेकिंग ऑर्डर्स, शेयरिंग पॉलिसीज, यानी पॉलिसीज में जो भी कंपनीज की पॉलिसीज, अगर उसमें कोई चेंज आ जाता है, डेली अपडेट हो जाती है वो, तो उसका मैसेज आप सब एम्प्लॉयर्स यानी जो भी वर्कर्स हैं उनमें शेयर किया जाता है। या जो भी पॉलिसीज में रद्द अमल हुआ है, CEO या ओनर जो भी है, वो आ, वो इंफॉर्मेशन वो डेली चेक कर रहा होता है। ठीक है, तो ये रूटीन मैसेजेस हैं। अपडेटिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, आपने कोई प्रोडक्ट तैयार की थी, उसकी इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजिंग आई है, वो आप इसमें रूटीन मैसेजेस में ही आएंगी। एंड अदर रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज, सच मैसेजेस यूजुअली डू नॉट रिक्वायर मच प्लानिंग। ये बात याद रखनी है, एज MCQs भी ये पूछा जा सकता है कि जो रूटीन मैसेजेस होते हैं वो उनकी डेली बेसिस, ये नहीं है कि उनकी प्लानिंग हो, उनकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं होती। वो कहता है डू नॉट रिक्वायर मच प्लानिंग आर डायरेक्ट एंड हेल्प इन परफॉर्मिंग डे टू डे ऑपरेशंस। ये डायरेक्ट मैसेजेस होते हैं और डेली बेसिस पे किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में एक मुलाजिम रखा हुआ है जो आपकी गाड़ी को डेली साफ करता है। ठीक है, अब उसको एक टास्क दिया गया है कि डेली आपने गाड़ी को साफ करना है। ठीक है, उसके टायर्स वगैरह धोने हैं, कपड़े से चमकाना है गाड़ी को, अंदर बाहर सब कुछ देखना है। ठीक है, तो अब ये उसकी डेली बेसिस की, उस एम्प्लॉयर की, यानी उस वर्कर की जो आपने मुलाजिम रखा है, ये उसके डे टू डे ऑपरेशंस हैं, उसने डेली बेसिस पे काम करना है, ये रूटीन मैसेजेस है आपने उसको दिए हुए हैं। या आप देखें
कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट या प्रोमोशनल कोई भी चीज हो तो आप एक शेड्यूल्ड मैसेज सेंड कर देते हैं कि 30 डेज तक डेली ये मैसेज रूटीन वाइज 9 बजे इन ईमेल्स को सेंड किया जाएगा। तो ये क्या है, ये रूटीन मैसेज हैं जो डेली बेसिस पर सेंड होने हैं। रूटीन मैसेजेस पर काफी डिटेल में बात हो गई, अब आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं टारगेटेड मैसेज की तरफ। टारगेटेड मैसेजेस में रिक्वायर डिटेल प्लानिंग। यार अब एक टारगेट को अचीव करना है, एक गोल को अचीव करना है, तो इसके लिए प्लानिंग करनी लाजमी है। चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि किस तरह से प्लानिंग करते हैं, उसकी स्टेजेस भी हमने देखनी थी। वो कहता है आर जो प्लानिंग मैसेजेस यानी टारगेटेड मैसेजेस वो प्लान होते हैं, उनको डिटेल में परखा जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है। आर पीरियोडिक और लेस फ्रीक्वेंट इन नेचर। तो देखो डिफरेंट इंटरवल्स में 2-3 दिन बाद, 4-5 दिन बाद, वन यानी लेस फ्रीक्वेंट है। फ्रीक्वेंट मीन लेस रिपीटेड है, डेली बेसिस पे वो रिपीट नहीं हो रहे होते। जब वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है फिर वो मैसेज सेंड किया जाता है इन नेचर। ठीक है, सम मैसेजेस में बी रिक्वायर्ड आफ्टर एन इवेंट, जैसे मैंने बात की थी कि अगर कोई टारगेट अचीव हो गया है उसके बाद सेंड किए जाते हैं। फॉर सबमिटिंग अ सडन रिपोर्ट अपॉन रिक्वेस्ट। अब जैसे एक टारगेट अचीव हुआ है तो आपके सीईओ ने या कंपनी के ओनर ने आपसे एक रिपोर्ट तलब की है कि मुझे रिपोर्ट पेश की जाए जो आपने काम किया है, जो आपने टारगेट अचीव किया है। तो इस मैसेजेस को क्या बोलते हैं, टारगेटेड मैसेजेस बोल रहे होते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी। एग्जांपल में जस्ट उसने रूटीन मैसेजेस को ही बयान किया हुआ है ज्यादा। वो कहता है मेमो सेंड टू सप्लायर। मेमो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में, बल्कि उससे भी प्रीवियस में बात की थी, नहीं इसी से प्रीवियस में बात की थी कि मेमो क्या होता है, कि शॉर्ट मैसेज डॉक्यूमेंटेड मैसेज होता है। वो कहता है मेमो सेंड किया गया है सप्लायर्स को फॉर शेयरिंग इन वॉइस फॉर द सा मटेरियल। अब पता नहीं ये रा मटेरियल है या सा मटेरियल है। सा मटेरियल, सा तो एक टूल होता है जो लकड़ी वगैरह को काटता है। मे भी यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई हो या ये रॉ मटेरियल ना हो जब आप सप्लायर से कोई मटेरियल वगैरह मंगवाते हैं। खैर जो भी, अगर हम रॉ मटेरियल के तौर पे देखते हैं तो सप्लायर से डेली एक मेमो मतलब शेयर कर रहा है कि जो तुम हमें डेली रॉ मटेरियल दे रहे हो उसकी इनवॉइस मुझे शेयर की जाए। तो ये डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस पे उसको ये मिल रहा है। तो ये क्या है, ये रूटीन वाइज मैसेज है। मे बी जस्ट ऑन माउस क्लिक, उसने एक माउस क्लिक करना है उसको सारी डिटेल्स चली जाएंगी। ठीक है, या फिर प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट है, पहले से टेम्पलेट बना हुआ है, बस आपने उसमें कुछ एक अपडेट डालनी है, आज इतना माल गया, आज इतना रॉ मटेरियल आया। वो जस्ट प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट है, पहले से बना है, आपने जस्ट एक क्लिक करना है और वो चले जाना है। ठीक है, मेमोज को। तो ये है जी रूटीन वाइज मैसेजेस जो आप डेली बेसिस पे सेंड करते हैं। वेयर एज एक्नॉलेजमेंट लेटर शेयर्ड विद क्लाइंट्स फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर में डिफर फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अब एक्नॉलेजमेंट लेटर को हमने देखा था कि इसमें एक रिसिप्ट यानी रसीद मांगी जाती है। अब जैसे बैंकिंग की डिटेल, अगर आप डेली पैसे निकलवा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होंगी ना। मतलब आप कल आपके बैंक में थे 50,000, आज आपने 10 निकलवा लिए, 10,000 निकलवा लिए, कल आप जाएंगे तो जब आप नेक्स्ट पेमेंट विड्रॉ करवाएंगे, फॉर एग्जांपल आप 10,000 अगेन करवाएंगे, तो उसमें पहले 40,000 की रसीद आई थी कि इतने बाकी हैं, अब 30,000 की रसीद आएगी कि इतने बाकी हैं। सो ये क्लाइंट टू क्लाइंट फॉर डिफरेंट टू डिफरेंट प्रोडक्ट चेंज होता रहता है, लेकिन मैसेजेस एक रूटीन बेसिस पर ही हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, इंटर कल्चरल एंड इंट्रा ग्रुप मैसेजेस। ये थोड़ी सी टर्म्स डिफिकल्ट हो मे बी आपके लिए, लेकिन अगर जिसने इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया इंशाल्लाह वो इसको कवर कर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंटरकल्चरल एंड इंट्रा ग्रुप मैसेजेस। तो कहता है certain messages are intended for audience that is known or in close relationship with the audience। अब इसका क्या मतलब है, वो कहता है कुछ मैसेजेस यानी स्पेशल मैसेजेस यानी कुछ भी मैसेजेस ऐसे मैसेजेस होते हैं वो उन ऑडियंस के लिए होते हैं, उन लोगों के लिए होते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं। ठीक है, यानी क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं। फिर वो कहता है while some communication are directed towards unknown receiver। और कुछ कम्युनिकेशन या कुछ मैसेजेस होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, उनको आप दे रहे होते हैं, वो डायरेक्टली दे रहे होते हैं। इन ईदर ऑफ द ऑडियंसेस, ठीक है, इनमें से चाहे वो कोई भी ऑडियंस हो, मैसेजेस इवन फॉर द सेम पर्पस। मैसेजेस का चाहे एक ही पर्पस हो, सेम पर्पस हो, इन दोनों लोगों के लिए। कौन कौन से, एक हैं क्लोज रिलेशनशिप वाले, दूसरे हैं अननोन रिसीवर्स जिन्हें आप नहीं जानते।
अब इन दोनों ऑडियंस में से किसी भी एक के लिए मैसेज का पर्पस चाहे सेम हो, रिक्वायर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड प्रेजेंटेशन। आप इन दोनों के लिए अपने वर्ड्स की चॉइस यानी वर्ड्स की सिलेक्शन या प्रेजेंटेशन जिस तरह से आप उन्हें दे रहे हैं वो डिफरेंट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कल्चर्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना। अब एक कल्चर में आपके क्लोज रिलेशनशिप में कुछ लोग हैं एंड एक दूसरे कल्चर में आपके कुछ वो भी क्लोज रिलेशन में हैं। अब एक कल्चर वालों को आप सेम, चाहे मैसेज का पर्पस सेम है लेकिन आपकी जो वर्डिंग है वो चेंज हो सकती है। ठीक है। और प्रेजेंटेशन, उसको बयान करने का तरीका और हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाले हैं आप उनको रिटर्न मैसेज यानी एक लेटर भेज रहे हैं। ठीक है। एंड दूसरे जो क्लोज रिलेशनशिप हैं, दूसरे कल्चर वाले हैं, आप उनसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। अब उसने एक एग्जांपल के थ्रू हमें बताया है, एन एम्प्लॉय रिक्वेस्टिंग एन एडमिन सपोर्ट फॉर द इवेंट विया ईमेल। ठीक है। वो कहता है एक एम्प्लॉय है वो एडमिन सपोर्ट को कह रहा है कि जो भी वहाँ पे इवेंट होने जा रहा है उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, उस इवेंट के बारे में जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो उसको रिक्वायर है, लेकिन ईमेल के थ्रू। ठीक है। वेयर एज इफ द सेम इवेंट इज बीइंग आउटसोर्स, आउटसोर्स होता है मुंतकली यानी एक जगह से दूसरी जगह। अब यहाँ पे हम कल्चर ग्रुप्स की या कल्चर की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक कल्चर से दूसरे कल्चर में वो इवेंट जो है वो मुंतकिल हो गया है, आउटसोर्स कर दिया गया है, तो in some other region, किसी और region में, then the expected action and the even outcomes would be much detailed and formalized। यानी उसकी भी ज्यादा डिटेल और जो भी उसमें रस्मी बातें हैं, जो ज्यादा एक्शंस हैं, वो किसी और तरीके से उसको बताए जा रहे होंगे, लेकिन इवेंट जो है वो सेम है। जैसे हमने बात की थी कि मैसेजेस जो हैं यानी इवेंट हैं वो सेम है, लेकिन कल्चर टू कल्चर यानी डिफरेंट चीजें जो हैं वो वर्डिंग सिलेक्शन और प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ये थी इंटरकल्चरल एंड इंट्रा ग्रुप मैसेजेस। नेक्स्ट है जी वेब एंड प्रिंट मैसेजेस। ये उनके लिए बहुत इजी है जो वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं, जो प्रिंटिंग का काम जानते हैं। ठीक है। आप लोगों को भी समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने तो डिस्क्राइब करना है ना। अब वो यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर रहा है, एक है वेब मैसेजेस यानी वेबसाइट्स एंड डिफरेंट एप्लीकेशन, एंड्रॉयड की हो चाहे वो iOS की हो, या फिर एक है प्रिंट मैसेजेस यानी इश्तिहारात आप प्रिंट निकलवाते हैं, फोटो कॉपीज निकलवाते हैं। ये दो चीज़ें। ठीक है। अब दो किस्म के मैसेजेस हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक सपोज कर लेते हैं, जैसे मेरा एक शॉपिंग स्टोर है। ठीक है। मेरे पास एक ईमेल की लिस्ट भी है, मेरे पास 5,000 या 10,000 लोगों के ईमेल्स हैं मेरे पास। अब मेरी एक वेबसाइट भी है उस शॉपिंग स्टोर की। अब मैं 10,000 लोगों को ईमेल करता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट पे आएँ, अपने अकाउंट्स बनाएं और शॉपिंग करें। ठीक है। ये अब वेब मैसेजेस हैं। ठीक है। वो मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मैसेजेस प्रिंट मैसेजेस हैं। मैं अपने शॉपिंग स्टोर के बारे में इश्तिहारात, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, उसके पोस्टर्स लगवाता हूँ डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट जॉब्स में, डिफरेंट गलियों में आके। मुख्तलिफ गलियों कूचों में आप उनको पोस्टर्स को लगवा देते हैं जिससे आपकी सेल्स में इजाफा होता है। लोग आपके शॉपिंग स्टोर पर एज अ फिजिकल जहाँ पे वो लोकेट करता है वहाँ पर आते हैं। ठीक है। अब इन दो बातों की आपको समझ आ गई। अब चलते हैं आई कैप की बुक पे। वो कहता है ट्रेडिशनल मैसेजेस में भी क्वाइट डिफरेंट, मुख्तलिफ हो सकते हैं फ्रॉम द मैसेजेस फॉर वेब। ट्रेडिशनल मैसेजेस यानी रवायती मैसेजेस में बी डिफरेंट फ्रॉम द मैसेजेस फॉर वेब, ऑल्दो देयर आर सम कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ द मीडिया। सब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम रहते हैं, कॉमन है, आम हैं, दोनों में होंगे। वो चाहे ट्रेडिशनल मैसेजेस हों चाहे वेब मैसेज हों यानी प्रिंट मैसेजेस हों। हाउएवर रीडर्स ऑन द वेब, जो रीडर्स आए हैं वेबसाइट पर, आर डाइवर्स and require immediate attention towards the specific information। जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वेबसाइट पे जब आते हैं वो चाहते हैं कि हमें इमीडिएटली यानी जल्दी से जल्दी, यानी ऑनलाइन तरीके है ना, ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही हैं तो ऑटोमेटिक होता है सब कुछ। ठीक है। तो वेब पे वो डाइवर्स है थोड़ी सी ना, रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन टुवर्ड द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। वेब मैसेजेस आर आल्सो इंटरेक्टिव होते हैं वो, एंड नॉन लीनियर होते हैं। ठीक है। आपको बहसों वैसा नहीं करना पड़ता जैसे आप डिफरेंट शोर्स पे जाके करते हैं। भाई जो चीज़ें आपको वेब पे हैं आपको माननी पड़ती हैं, वो इंटरेक्टिव भी होती हैं। ठीक है।
Therefore, in drafting messages for the web, need to have some certain information organized in a direct and concise manner to keep audience attention. और जो ड्राफ्टिंग मैसेजेस हैं यानी वेब पे पढ़े हैं यानी ब्लॉग्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं अपनी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे जब आप ये वेबसाइट पे आते हैं courses.pk.org में, तो ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे अब ये वेब मैसेजेस है, ठीक है। अब आपको मैं जो ये आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इस पे अपलोड करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोर्सेज वाले टैब में आप इसको देख सकेंगे, यहाँ पर भी लेक्चर चल रहे होंगे। अब मेरे कुछ यहाँ पे ब्लॉग्स हैं, हाउ टू क्रिएट अ फ्री ब्लॉग इन 10 मिनट्स, 10 ways टू मेक मनी ऑनलाइन पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज। तो यहाँ पे जो ये लिखा है ये सब ऑटोमेटिक है, ये सारी वेबसाइट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम कर रही है। इसी तरह से अब जो प्रिंट मैसेजेस होंगे, मैं इन्हीं ब्लॉग्स को एक ई बुक में क्रिएट करवाऊंगा, एक बुक में क्रिएट करवाऊंगा, वो आप फिर बुक पढ़ेंगे, तो ये प्रिंट मैसेजेस होंगे। इस तरह से आपको प्रिंटेड से मैसेजेस मिल रहे हैं, इस तरह से वेब के आपको ऑनलाइन यानी मेरी वेबसाइट से मैसेजेस मिल रहे हैं। अब चाहे इसकी एग्जांपल्स के थ्रू तो समझने की कोशिश करते हैं। कहता है एक होटल है, एक होटल चेन व्हेन एडवर्टाइजिंग देयर ओपन हाउस विया वेब। अब एक होटल ओपन हुआ है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि अपने ओपन हाउस की विया वेब यानी वेबसाइट के थ्रू कर रहा है। वुड बी डायरेक्ट इन शेयरिंग रेट्स, सर्विसेज एंड अवेलेबिलिटी। वहाँ पे उसके कुछ रेट भी मौजूद हैं कि ये बुक इतने में रेट है, ये अगर 2 सीटर है तो इसकी प्राइस ये है, इसकी सर्विसेज कैसी हैं, अवेलेबल है या नहीं है। अब तो ये वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल आपने फॉरेन कंट्रीज में मूव करना है, आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो आप जैसे bookme.pk की एक वेबसाइट है, वहां से आप फ्लाइट्स अपनी बुक कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट है, वहां पे वो बता रहा होता है आज के दिन फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इसका क्या रेट है, इसमें क्या क्या सर्विसेज आपको दी जाएंगी। यहाँ से समझ आती है ना, तो ये वेब मैसेजेस है। और दूसरी तरफ आता है एन ईमेल शेयरिंग द सेम डिटेल्स विद द लॉयल क्लाइंट्स। ये प्रिंट मैसेज आपने एक मैसेज को उठा के ईमेल में प्रिंट कर दिया है, ठीक है, ईमेल में प्रिंट कर दिया है। डिटेल्स विद लॉयल क्लाइंट्स, जो आपके जानने वाले हैं, इन क्लॉज हैं, उनको अगर आप भेजेंगे तो ये वुड बी इंटरेक्टिव होगा और ऑडियंस सेंटर्ड होगा, कि हमारे जानने वाले की तरफ से हमें मैसेज आया है, इसमें शायद हमें कोई डिस्काउंट वगैरह मिल जाए, कोई ऑफ 20%, 50% ऑफ वगैरह मिल जाए। तो ये होते हैं यार वेब एंड प्रिंट मैसेजेस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चलेंगे अपने लेटर्स की तरफ और उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, ज़रूर लगी होगी यार, मैंने एक एक बात को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो चैनल को जल्दी से ज़रा नीचे यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट लाजमी करना, कुछ पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा कमेंट लाजमी करके जाना, क्या पल्ले पड़ गया क्या पल्ले नहीं पड़ा वो भी बता दें। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।